57वीं रात। जब 57वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह। सौदागर नुज़हत उस जमा के हुस्न व जमाल से शर्माता हुआ इसकी तरफ बढ़ा और उसके पास बैठ गया और कहने लगा कि ए मेरी आका, तेरा नाम क्या है? इसने कहा कि तो मेरा आज का नाम जानना चाहता है या आज से पहले का? सौदागर ने कहा क्या तेरा एक आज का नाम है और एक आज से पहले का? इसने कहा कि हाँ, मेरा आज से पहले नुज़हत उस जमा था और आज गुस्सा उस जमा है। जब सौदागर ने ये सुना तो इसकी आंखों में आंसू डबडबा आए और कहने लगा कि क्या तेरा कोई भाई भी है? इसने जवाब दिया कि हाँ सच है, लेकिन जमाने ने उसको मुझसे जुदा कर दिया और वो बैत अल मक़दस में बीमार पड़ा है। लड़की की इस शीरी कलामी पर सौदागर को बड़ा तअज्जुब हुआ और अपने दिल में कहने लगा कि बदू ने सच कहा था। अब वो अपने भाई और इसकी बीमारी और गुर्बत और इससे जुदाई और इस ख्याल से कि वो बीमार है और ना मालूम कि इस पर क्या गुजरी होगी और इस बदू ने इसके साथ क्या सलूक किया हो, और अपने माँ बाप और वतन से दूरी को याद करने लगी और आंसू इसके रुखसार पर हंसने लगे और वो रोने लगी। सौदागर भी रो पड़ा और चाहता था कि हाथ बढ़ाकर इसके आंसू पहुंचे, मगर उसने अपना चेहरा छुपा लिया और कहने लगा कि ए मेरे आका, ऐसा ना कर। जब उसने ताजिर के सामने अपना चेहरा छुपा लिया तो बदू बैठा हुआ देख रहा था कि वो इसके आंसू पहुंचना चाहता है और उसे गुमान हुआ कि लड़की सौदा करने से उसे रोकना चाहती है, और वो उठकर इसके पास आया और ऊंट की नकील उठाकर इसके कांधे पर इस जोर से मारी कि वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी और जमीन की कंकरियां इसके भुओं में चुभ गईं और वो फट गईं और खून उनमें से निकलकर इसके चेहरे पर बहने लगा। इस पर वो जोर से चलाई और बेहोश हो गई और रोने लगी और सौदागर भी इसके साथ रोने लगा। सौदागर ने अपने दिल में कहा कि मेरे ऊपर फर्ज है कि इसको खरीद लूं, ख्वाह इसके बराबर तोल कर सोना ही क्यों ना देना पड़े, और इस जालिम के पंजे से उसे निजात दूं। वो बेहोश पड़ी थी और सौदागर बदू को बुरा भला कह रहा था। जब इसे होश आया तो उसने अपने चेहरे से आंसू और खून पोंछा और अपने सर पर पिटी बांधी और नजर ऊपर की तरफ उठाकर गमजदा दिल से खुदा के सामने दस्त बदुआ हुई। जब वो दुआ मांग चुकी तो सौदागर की तरफ मुखातिब होकर धीमी आवाज से कहने लगी कि मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ कि मुझे इस जालिम के पास मत छोड़ जो खुदा को भी नहीं पहचानता। अगर मैं आज की रात और इसके पास रह गई तो खुदकुशी कर लूंगी। मुझे इससे निजात दे, खुदा तुझे दोज़ख की आग से निजात देगा। ताजिर उठा और बदू से कहने लगा कि ए शेख अल अरब, ये तेरे मतलब की नहीं है, जिस कीमत में तो चाहे उसे मेरे हाथ बीच डाल। बदू ने कहा कि उसे ले जा और मुझे इसके दाम दे दे, वरना मैं इसे ले जाकर अपने खेमे में छोड़ आऊंगा ताकि वो लेदर बोरे और ऊंट चुराए। सौदागर ने कहा कि मैं तुझे 50,000 दीनार दूंगा। बदू ने कहा कि खुदा ने इब्तिदा तो ठीक की है। सौदागर ने कहा कि 70,000 दीनार। बदू ने कहा कि खुदा और ज्यादा करे, ये तो सरमाए से भी कम है, क्योंकि 90,000 दीनार की तो वो मेरे यहाँ जो कि रोटी खा चुकी है। सौदागर ने कहा कि तो और तेरे खानदान और कबीले ने उम्र भर में 1,000 दीनार के जो भी ना खाए होंगे, मगर मैं तुझसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, और अगर तूने उसे ना माना तो मैं दमिश्क के वाली से जाकर तेरी शिकायत करूँगा और वो तुझसे जबरदस्ती छीन लेगा। बदू ने कहा कि बोल। सौदागर ने कहा कि 1,00,000 दीनार। बदू ने कहा कि मंजूर है, और इन दामों से मैं कम अज कम नमक खरीद सकूंगा। सौदागर ये सुनकर हंस पड़ा और घर जाकर दाम लाया और बदू को दिए। बदू ने दाम लेकर अपने दिल में कहा कि अब मुझे जरूर बैत अल मक़दस जाकर इसके भाई को भी लाकर बेचना चाहिए। ये कहकर वो सवार हवा और रवाना हो गया और बैत अल मक़दस पहुंचकर सराय में गया और पूछा कि उसका भाई कहाँ है, लेकिन वो ना मिला। ये तो बदू का किस्सा हुआ। अब सौदागर और नुज़हत अल ज़मान का माजरा सुनिए। जब उसने उसे खरीद लिया तो उसके ऊपर अपने लिबास में से एक कपड़ा डालकर उसे अपने घर ले गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।